साथियों, आज उनके आमरण अनशन का 26वां दिन है। कल की तरह आज भी ना तो वो स्टेज पे आ पाए और ना ही सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने किसी से मुलाकात करी है। जब सुबह 1 मिनट के लिए हमारे साथी उनके पास गए थे तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है। जब से परसों से मैं बेहोश हुआ हूँ, उसके बाद से बीपी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो इसीलिए आज भी वो पूरा दिन अभी तक किसी से नहीं मिले हैं। उनकी स्थिति बड़ी सीरियस और बड़ी गंभीर है। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं, अभी उन्होंने एक संदेश भिजवाया है, ये उनका संदेश है कि जिस तरीके से हमें सूचनाएं मिल रही हैं, जानकारियां मिल रही हैं आसपास के गांव से, चाहे हरियाणा के गांव हो, पंजाब के गांव हो, वहां से बड़ी संख्या में जो किसान आ रहे हैं, खासकर रात के समय जो नौजवान पहरा देने के लिए आते हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सुरक्षा करने के लिए आते हैं, उन गाँव से हमें ये भी सूचनाएं लगातार मिल रही हैं कि वहाँ के सरकारी स्कूलों में, अन्य बिल्डिंगों में लगातार फोर्सेज को बढ़ाया जाए। जो ये मेन हाईवे है आगे नरवाना तक जो जाता है, यहाँ भी एक साइड का रोड कभी ब्लॉक कर दिया जाता है, कभी उसको खोल देते हैं। और बड़ी संख्या में, चाहे नेपेवाड़ा गांव हो या और सारे जो ये गांव हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करी जा रही है। इसी तरीके से पंजाब से भी फोर्सेस की मूवमेंट की जा रही है। और हमें ये भी आज सूचनाएं मिली हैं कि पंजाब और हरियाणा में जो हेडक्वार्टर्स में जो एक रिजर्व फोर्स डिप्लॉय होती है, उसको भी यहाँ पे खनौरी बॉर्डर की तरफ भेजा जा रहा है। हम एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपने पत्र में भी जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट ये बात कह दी थी कि अगर यहाँ पे किसी भी किसान का एक बूंद खून भी बहा तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, उसकी जिम्मेदारी संवैधानिक संस्थाओं की होगी। और ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि किसान सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सुरक्षा के लिए अपना खुद का जीवन कुर्बान करने के लिए, अपनी खुद की जिंदगी हम समर्पित करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। अब सरकार ये फैसला कर ले, संवैधानिक संस्थाएं फैसला कर ले कि क्या वो किसानों पे इतने बड़े स्तर पे अत्याचार करना चाह रही है या नहीं चाह रही, ये फैसला सरकार को करना है। इसके अलावा साथियों, एक चीज हमें देख के बड़ी हैरानी होती है। पिछले 2 दिन से देखें, संसद में कुछ सांसदों के बीच आपस में कुछ धक्का मुक्की होगी और किसी सांसद को 2 या 3 टाँके आगे, वो पिछले 2 दिनों से आईसीयू में एडमिट है। एक बड़े रेपुटेड हॉस्पिटल के आईसीयू में वो एडमिट है। और पूरा कैबिनेट, केंद्र सरकार का पूरा कैबिनेट, तमाम सीनियर मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री वहां उनका हालचाल लेने के लिए लगातार जा रहे हैं। लाइनें लगी हुई हैं उन 2 सांसदों का हालचाल पूछने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरे देश का पेट भरने वाले अन्नदाता किसान नेता, बहुत सीनियर किसान नेता 26 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। पानी के अलावा कुछ पिया नहीं है, कुछ खाया नहीं है। उसके बावजूद हमारी केंद्र सरकार और खासकर हमारे कृषि मंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि वो किसानों की बातों को सुन ले। हम ये सरकार को स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि सरकार किसानों के खून को, किसानों की जिंदगियों को इतना सस्ता मापने की गलती ना करे। यही वो देश है जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। तो ये बड़ी हैरानी होती है ये चीजें देख के कि अन्नदाता किसान की सरकार को कोई परवाह नहीं, और 2 टाके जिसको आगे उससे मिलने के लिए पूरा कैबिनेट जा रहा है। तो सरकार को भी अपना आत्मचिंतन, आत्म मंथन करना चाहिए। पूरा देश देख रहा है इन सारी चीजों को। सरकार की जो मौजूदा जो स्थिति है, जो सरकार कर रही है, पूरा देश, पूरी दुनिया उसको देख रही है। मैं निवेदन करूंगा सुखजिंदर सिंह खोसा जी, वो अपनी बात रखेंगे। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, क्योंकि आप सारे जाने उत्थे बड़ी बड़ी तादाद दे विच शरधा लैके जाने आ। ये दिल नूं आपां जिवें निक्कियां जिंदां वड्डे साके करके गईयां ने। इस करके
ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਏਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।